माना जाएगा और कौन सा पश्चिमी। तो पूरब वाले जो हिस्से थे वो हमारे कैसे थे, हमेशा उनका जो समय था वो क्या था, आगे था। क्यों? क्योंकि उसमें जो सूरज की स्थिति है वो कैसी एकदम सीधी पड़ रही थी कंपैरिजन टू पश्चिमी हिस्से में। आप देख सकते ग्लोब में भी हमने आपको बताया था। क्लियर हो गया? चलिए तो फिर हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने आपको बताया था आज के टॉपिक में हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर भी साथ ही साथ करते जाइए। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सोर्सेस थे जो कि पृथ्वी में हमारे आंतरिक संरचना को बनाने में जिनका क्या रहा, महत्वपूर्ण योगदान रहा, या फिर उन्होंने कहीं इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्या किया, निभाया। ठीक है, किसमें, संरचना को बताने के लिए। ठीक, तो दो तरीके के सोर्सेज आते हैं, एक हमारा कौन सा होता है, प्राकृतिक सोर्स आता है, और एक हमारा कौन सा आता है, अप्राकृतिक, यानी कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं और हमारे अननेचुरल यहाँ पर रिसोर्सेज आते हैं। और कौन से आएंगे, हमारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज आएंगे। तो हमारे ऐसे क्या चीजें थी जिन्होंने हमारे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उनको मतलब एक्सप्लेन करने या बताने में क्या हुआ, साइंटिस्टों का सहयोग किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक चीजों पे अगर आते हैं, ठीक है, कि प्राकृतिक चीजों में क्या क्या है। तो अगर हम लोग प्राकृतिक चीजों की बात करते हैं तो प्राकृतिक चीजों में सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारा पहला कारण हो जाएगा, किसका, यहाँ पर पृथ्वी हमारा बताने का। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ज्वालामुखी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वॉल्केनोस की अगर बात करें तो ये भी हमारे एक तरीके के क्या है, प्राकृतिक सोर्स है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक सोर्स है जिन्होंने हमारे पृथ्वी के बारे में हमको जानकारी दी। साथ ही साथ और क्या आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। ठीक है, भूकंप आ जाएगा। ठीक है, भूकंप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर तीन चीजें आप देख रहे होंगे कि तीन चीजें जो है वो हमारे किसके बारे में बता रही है यहाँ पर, कि प्राकृतिक सोर्स क्या क्या थे जिससे कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी, जिनको हम लोग जो है आसानी से नहीं देख सकते थे या फिर अपनी आंखों से हमें नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने कैसे जानकारी दी। अब हम लोग एक एक करके ये भी बात करेंगे कि इन्होंने ऐसे क्या चीजें या फिर क्या चीजें बताई कि जिसके बारे में ये हमको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करते हैं अननेचुरल सोर्सेज की, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला दाब हो जाएगा। ठीक है, दाब हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, घनत्व या फिर डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और क्या हो जाएगा, डेंसिटी। यहाँ पर हमारी ये तीन चीजें थी जो कि क्या है, अप्राकृतिक यानी कि अननेचुरल सोर्सेज है। अब अगर हम लोग एक एक करके इन पे बात करते हैं कि चलो ये तो हमने देख लिया कि हाँ, प्राकृतिक सोर्स में हमारा गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी, भूकंप है। ठीक है, उसी तरीके से अप्राकृतिक में हमारा दाब, ताप और क्या है, घनत्व यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर और हमारा क्या है, डेंसिटी, घनत्व। ठीक है, तो ये चीजें देख ली। अब गुरुत्वाकर्षण की अगर हम लोग बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में ऐसा क्या हुआ या फिर क्या चीजें जो है वो हमको बताती हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें पृथ्वी की जो जानकारी मिली। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनमें क्या याद करेंगे, ये चीज देख लीजिएगा। अगर प्राकृतिक सोर्स यानी कि नेचुरल सोर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आप इन तीन चीजों को याद कर लेंगे कि आपको क्या बताना है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि पृथ्वी को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक सोर्स यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें क्या क्या आते हैं, तो आप याद करके तुरंत बताएंगे। एक ऑप्शन आपका सही होगा या फिर हो सकता है तीन सही हो, तीनों चीजें लिखी हो और एक गलत लिखा हो, तो आप उसमें जानकारी दे सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण है, ज्वालामुखी है और क्या है, भूकंप है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वॉल्केनो है और क्या है, हमारा भूकंप यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। आप प्राकृतिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में कि आर्टिफिशियल क्या रीजंस थे या फिर क्या चीजें थी जिन्होंने पृथ्वी के बारे में जानकारी दी, तो हमारा क्या हो जाएगा, दाब यानी कि प्रेशर, तापमान हो जाएगा, टेम्परेचर और घनत्व हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को ये चीज जल्दी जल्दी से याद हो गई होगी। अब अगर हम लोग ज्वालामुखी की या फिर सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हम देखते हैं कि ध्रुवों पर पृथ्वी के, ठीक है, ध्रुवों पर क्या है, अधिक है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे यानी कि विषुवत रेखा के करीब जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम क्या होंगे, भूमध्य रेखा या फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हम लोग जाएंगे तो भूमध्य रेखा के पास कैसे होगा हमारा, अब आप लोग भूमध्य रेखा और ध्रुव समझ रहे होंगे। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के पास क्या हो जाएगा, ये हमारा जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ पर हमारा कम हो जाएगा।
तो आप में सबसे पहला जो स्टेटमेंट बनता है, इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे इस चीज को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा कि आपका गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ठीक है, स्टेटमेंट में आपका आएगा क्या ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, हाँ ये एकदम सही बात है, ठीक है। अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि जो गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी का मान जो है वो क्या कहते हैं, हमारा क्या ध्रुवों पर कम होता है और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा ज्वालामुखी में ऐसा क्या आया, अगर हम ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ज्वालामुखी में हमारा क्या आया, लावा आया। आप सभी को पता है मैग्मा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैग्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैग्मा की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम आप लोगों को हिंदी या इंग्लिश में एक लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये क्या हो जाएगा, हमारा मैग्मा हो जाएगा। तो मैग्मा ने क्या किया, मैग्मा जब भी आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण जब वो हमारा क्या आता है, ज्वालामुखी फटता है तो सबसे पहले उससे क्या निकलता है, भूकंप, सॉरी वो लावा या फिर मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा निकलता है तो मैग्मा क्या बताता है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैग्मा बताता है कि हमारे जो मैग्मा से निकलने वाले की पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इस चीज को याद रखिएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, किसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्थ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आंतरिक संरचना में हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, हमने बता दिया। तो क्या होगा, जब लावा है, जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी में, तो लावा बाहर निकलता है। तो लावा कहाँ से निकल रहा है, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट से। तो उसमें रिसर्च के द्वारा क्या पता चला कि जो लावा में जो जो चीजें पाई जा रही है, क्या क्या ऐसे खनिज हैं, ठीक है, क्या क्या ऐसे केमिकल्स पाए जा रहे हैं, या फिर क्या ऐसे पदार्थ हैं जो पाए जा रहे हैं, जिससे क्या पता चलता है कि हाँ, अगर लावा जो है पृथ्वी के कोई भी चीज है, जब हम अंदर से निकालते हैं, ठीक है, पृथ्वी के, तो वो हमको किसकी जानकारी देती है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग होता है उसकी जानकारी देती है कि हाँ, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें पाई जा रही है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ऐसे रिसोर्सेस क्या है, मौजूद है, ठीक है। फिर भूकंप की अगर हम लोग बात करें तो भूकंप में हमारा क्या आ जाता है, तो भूकंप में हमारा क्या आती है, तरंगे, ठीक है, क्या आती है, तरंगे या फिर वेव्स की बात करते हैं। तो वेव्स जो होती हैं उनसे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, उनसे हमको ये पता चलता है कि किस तरीके के, आपको पता है 3 तरीके की जो वेव होती है, ये हम लोग जब यहाँ पर भूकंप स्पेसिफिक पढ़ेंगे तब पता चलेगा, पी वेव, ठीक है, एल वेव और हमारी कौन सी हो जाएंगी, एस वेव। 3 तरीके की होती, प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो ये कि कुछ हिस्से में पड़ती है, कुछ हिस्से में नहीं पड़ती, चाहे पी की बात करी जाए, चाहे एल तरंगों की बात करी जाए, चाहे एस तरंगी, कहीं कहीं एस पहुंचती है तो पी नहीं पहुंचती, कहीं पी पहुंचती है तो हमारी कौन सी, एल नहीं पहुंचती, ना ही एस पहुंचती। तो तरंगे जो होती है एक रोल अदा करती है यहाँ पर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताने में कि हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर पी वेव्स पहुंच रही है, यहाँ पर 3 तरीके की तरंगे हमने आपको बताई, ठीक है। जब हम इसको तरंगे यानी कि भूकंप एक स्पेसिफिक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग बताएंगे। तो तरंगों में क्या होता है, जो 3 तरीके की तरंगे हैं वो कहीं पर कुछ जगह पर पहुंचती, कुछ जगह पर नहीं पहुंचती। तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि हाँ, पृथ्वी का ये भाग कैसा है, पृथ्वी का वो भाग कैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर पता चलती। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अप्राकृतिक सोर्सेस की, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, दाब आता है, उसके बाद ताप आता है और फिर हमारा क्या आता है, घनत्व आता है, ठीक है, क्या आता है, घनत्व तो यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का जो हमारा घनत्व है, अगर पृथ्वी के घनत्व की सिर्फ बात कर ले तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है, 5.5 है, ठीक है, कितना है, 5.5 है। तो पृथ्वी का टोटल जो घनत्व है वो 5.5 है। पर अगर ऊपरी परत की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ऊपरी परत की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे ये कितना हो जाता है, 3 पॉइंट समथिंग हो जाता है, ठीक है। पूरी पृथ्वी का अगर घनत्व पूछा है आपके पेपर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो पृथ्वी का जो घनत्व है वो कितना है, तो आप बताएंगे कितना है, 5.5 है। पर अगर अंतर की बात कर ली जाए तो आप देखेंगे जो हमारी ऊपरी यानी कि ऊपरी सतह, अभी हम उसमें भी बात करेंगे, ठीक है, कि ऊपरी सतह क्या कहते हैं। तो कुछ जगह हमें पृथ्वी का घनत्व जो है वो कितना, 3.5 भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, कितना मिलता है, 3.5 यहाँ देखने को मिलता है। फिर अगर हम लोग दाब की बात करते हैं, ठीक है, दाब की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब दाब बढ़ता है, ठीक है, सीधी सीधी बात है, जब पृथ्वी पर किसी भी जगह पर क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा,
तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, घनत्व जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो आप इस चीज को भी फैक्ट को, और ये फैक्ट याद रखिएगा, ये फैक्ट आप ये फैक्ट पूरी ज्योग्राफी आपकी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसलिए याद रखिएगा। चाहे वो ध्रुवों का जो मान है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान, और भूमध्य रेखा पर कम होता है, वैसे ही हमारा घनत्व है कि जैसे जैसे दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है, दाब यानी कि प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, वो घनत्व क्या हो जाएगा, हमारा कम होता चला जाएगा। अब क्या बचता है कि तापमान बचता है। ठीक है, कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग, ये तो हम यहाँ पर ऊपर भी देखते हैं, ठीक है, पर पृथ्वी का जो फोर्स है वो सीधे हमको क्या दिखता है, अलग अलग। तो तापमान की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा 32 मीटर पर, ठीक है, 32 किलोमीटर पर हमें क्या देखने को मिलता है कि 1 डिग्री का जो ताप है वो सीधे सीधे बढ़ जाता है। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, 1 डिग्री। और कितने किलोमीटर जाने पर, 32 किलोमीटर यहाँ पर हम लोग अगर जाएंगे, ठीक है, सॉरी मीटर होगा ये, ठीक है, किलोमीटर नहीं होगा, ये क्या होगा, हमारा मीटर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा 32 हमारा मीटर पे जाने पे क्या होगा, सीधे सीधे 1 डिग्री के ताप का जो है वो हमारा तापमान क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, अब आप ये चीजें भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम लोगों, अब इतने सोर्सेस थे, इतने सोर्सेज में इतनी तरीके की चीजें आपको यहाँ पर निकल कर आई। ठीक है, चलिए, तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कैसे कैसे क्या मदद करी। एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए, पूरी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, कि अगर यहाँ पर दो तरीके के सोर्सेस थे जिसने कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन किया, तो उसमें क्या था, हमारा प्राकृतिक था जो कि गुरुत्वाकर्षण, ज्वालामुखी और भूकंप था। जिसमें गुरुत्वाकर्षण क्या था, जब गुरुत्वाकर्षण में हम लोग क्या अंतर देखते हैं कि ये ध्रुवों पर अधिक होता है और भूमध्य रेखा पे कम होता जाता है, तो इसने भी एक तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी दी। फिर हम ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा था उसने क्या किया, हमको यहाँ पर लावा से खनिज, कैसे कैसे पदार्थ है अंदर पृथ्वी के, उसने हम उसके द्वारा हमें क्या हुआ, आंतरिक संरचना की जानकारी मिली। फिर भूकंप की बात करते हैं, तो भूकंप से निकलने वाली जो 3 तरीके की जो तरंगे हैं उन्होंने जानकारी दी कि ये तरंगे यहाँ तक पहुंच रही हैं, ये तरंगे हमारी जो है यहाँ तक नहीं पहुंच रही, यानी कि इसमें भी कुछ अंतर हमको देखने को मिला। फिर हम अगर दाब पे आ जाते हैं, तो दाब में हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो टोटल जो दाब है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर दाब की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे दाब की बात करते हैं, ठीक है, तो दाब जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये चीज, ये पॉइंट जो है यहाँ पर उल्टा लिख गया है, ठीक है, क्या है कि दाब अगर बढ़ता है तो क्या होता है, घनत्व तो हमारा क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, क्या होता है, घनत्व जो है वो हमारा कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर हमारा दाब होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, घनत्व होगा। ठीक है, ये 3 चीजों इसमें भी देखते चलिएगा। ठीक है, तो फिर ये हमारी क्या जानकारी देती है कि जैसे जैसे घनत्व, जैसे जैसे दाब बढ़ता है वैसे वैसे पृथ्वी में घनत्व जो है कम होता चला जाता है। तापमान की अगर बात करें तो तापमान में भी हम लोग देखते हैं कि अंतर आता जाता है, जैसे ही हम लोग 32 मीटर में 1 डिग्री तापमान जो है वो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर घनत्व की बात करते हैं तो औसत पृथ्वी का जो पूरा घनत्व है वो कितना है, 5.5 है, पर कहीं कहीं यानी कि ऊपरी सतह पर अगर हम ऊपरी भाग पे जाते हैं पृथ्वी के, तो हमें ये घनत्व कितना देखने को मिलता है, 3.5 यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इन लोगों ने कैसे कैसे हम लोगों को जानकारी दी कि हाँ क्या क्या जानकारी यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि जब घनत्व देखा, घनत्व में भी अंतर देखा, यानी कि घनत्व का सीधा रिलेशन किससे, दाब से। जहां पर घनत्व अधिक होगा वहां पर क्या होगा, दाब कम हो जाएगा। ठीक है, जहां पर घनत्व हमारा कम है वहां पर क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसने भी जानकारी दी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तो दाब कम है पर घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है तो क्या है, दाब कम है। टेम्परेचर में भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कि 32 मीटर पे, तो फिर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 100 किलोमीटर तक चले जाते हैं, ठीक है, कितना चले जाते हैं, 100 किलोमीटर तक अगर आप चले जाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कितना, 12 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये ताप में जो अंतर थे ये भी बताता है, साथ ही साथ कि यहाँ पृथ्वी में जो कुछ चीजें हैं उनमें हमें यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया? जरा सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, जितने लोग भी हैं, कि ये आप लोगों को रीता कुमारी,
रीता कुमारी जी हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ रीता जी, आप बताइए आप कैसे हैं? आप सभी लोग जल्दी से ज्योग्राफी पढ़ते जाइए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर लाइव क्लास में भी या फिर बाद में क्लास में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, फिर ये स्लाइड आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्या आ गया कि पृथ्वी की जो संरचना है, ठीक है, जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, अब हम लोग उस पर यहाँ पर क्या करेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है भाई, रीता कुमारी जी जल्दी से बताइए कि आप कैसी हैं। उन्होंने मेरे बारे में भी पूछ लिया, अब आप भी जल्दी से बताते जाइए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण हमारी तीन चीजें हैं। ठीक है, जो कि सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। आप फिगर में भी देख रहे होंगे ये। ठीक है, आपने फिगर में भी देखा कि सबसे ऊपरी भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। फिर अगर हम लोग उसके बाद अगर क्रस्ट के नीचे जो आता है वो हमारा क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को अभी भाग याद करने, मैं बहुत स्लो और सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम में, कथा कहानी बनाने का कोई मतलब नहीं है। यही चीज मैं 10 दिन में भी पढ़ा सकती थी, पर मैं एक ही दिन में आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगी, क्योंकि जिस टॉपिक से आपकी जो चीजें पूछी जाती हैं सिर्फ मैं उतना ही यहाँ पर पढ़ाऊंगी। वरना आपको ये टॉपिक धीरे धीरे करते करते, हाँ आपको लगता है कि हाँ मैम अच्छी जानकारी दे रही है, 10 दिन तक पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत डीप में पढ़ा रही, पर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पे रिसर्च या फिर पीएचडी नहीं करनी। ठीक है, आप जियोलॉजी डिपार्टमेंट से नहीं है। ठीक, तो याद रखिएगा कि एग्जाम में जो भी आपका सिर्फ है उस चीजों पे और बहुत स्लोली तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आपको यहाँ पर क्या हो, पूरी चीजें बहुत अच्छे से यहीं के यहीं याद हो जाए। इसीलिए मैं चीजों को 10 बार रिपीट करती हूँ। ठीक है, क्या चीजों को 10 बार रिपीट करती हूँ, इस चीज का भी याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो संरचना है वो कितने भागों में बटी है, तो आप बताएंगे कितने भागों में बटी है, 3 भागों में यहाँ पर हमारी पृथ्वी की संरचना जो है वो क्या है, बटी हुई है। सबसे पहला हमारा क्या होगा, भूपर्पटी होगा। भूपर्पटी का यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और भूपर्पटी कौन सा हिस्सा है, जिसपे हम लोग चल रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जिसमें पूरा जनजीवन का वास होता है, वो हमारा क्या, अभी हम लोग इस पे एक एक करके पूरा इंटरनल भी पढ़ेंगे, पर अभी हम यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि जो क्रस्ट का भाग होता है वो सबसे अपर लेयर ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, जिसपे हमारा पूरा ही हमारा उद्योग से लेकर पूरा जनजीवन, पेड़ पौधे और हम चलते हैं, जो हमें दिख रहा है, जिसपे हमें धूल रेत ये सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है, वो हमारा हिस्सा क्या कहलाता है, भूपर्पटी कहलाता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, मेंटल की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, क्रस्ट के नीचे वाला भाग होगा। ठीक है, क्या होगा, क्रस्ट के नीचे, आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए फिगर में अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये जो है ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्टेप्टोस्फेयर, टोपोस्फेयर, ये हमारे क्या है, वायुमंडल के भाग है। ठीक है, इनको हटा दीजिए, ये आप क्या पढ़ेंगे, जब हमारा वायुमंडल का एक टॉपिक आएगा तो हम स्पेसिफिक उस पे ही चीजें पढ़ेंगे। तो ये वायुमंडल है। वायुमंडल आपने देख लिया, हमारे चारों तरफ अगर यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमारे चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। तो ये वायुमंडल है। वायुमंडल के बाद यहाँ तक का जो हिस्सा है, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ तक का जो हिस्सा है ये ब्राउन ब्राउन सा, ये हमारा क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद क्या आ जाता है, मेंटल आ जाता है। मेंटल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अपर मेंटल और लोअर मेंटल दो तरीके के, यानी कि ऊपरी हमारा क्या है, ऊपरी मेंटल है, और फिर हमारा निचला मेंटल है। मेंटल के भी यहाँ पर दो भाग कर दिए गए हैं, क्योंकि ये क्या है, अधिक हमारी दूरी तक है। ठीक है, क्या है, अधिक दूरी तक आपको दिखेगा, इस वजह से यहाँ पर क्रस्ट के भी दो भाग होते हैं। और अपने किसी भी सतह में ऊपरी सतह, मतलब जब हम लोग लेयर पढ़ते हैं तो आपको पता है कि जो है हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और क्या करते हैं, जी के गुप्ता दुर्गेश जी भी आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून जी, डी के गुप्ता दुर्गेश जी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, देखते जाइएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे किसी भी लेयर की होती है एक्सटर्नल और इंटरनल, दो तरीके की लेयर होती है। आपने जब साइंस पढ़ा होगा तो उसमें भी आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी। तो क्या है, यहाँ पर हमारे दो तरीके के क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर मेंटल यानी कि अपर और लोअर कह दिया। उसके बाद सबसे जो अंदरूनी भाग होता है पृथ्वी का, वो क्या होता है, हमारा कोर होता है। ठीक है, क्या होता है, कोर होता है। यहाँ पर इस चीज को भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको क्या पता, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है कितने भागों में बटी है, 3। पहला हमारा क्या होगा, सबसे ऊपरी भाग,
सबसे पूछा जाता है कि सबसे क्वेश्चन में कि सबसे ऊपरी भाग पृथ्वी का हमारा क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे क्या कहलाता है, क्रस्ट, या फिर हिंदी में उसे क्या कहते हैं, भूपर्पट्टी कहते हैं। ठीक है, फिर भूपर्पट्टी के बाद आने वाला जो हिस्सा है वो हमारा पृथ्वी का यानी कि बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे मेंटल कहलाता है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर डीप में जो है वो हमारी अर्थ का सबसे इंटरनल स्ट्रक्चर आफ्टर यहाँ पर क्रस्ट एंड मेंटल कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या होगा, हमारा कोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। ठीक, तो सभी को ये चीजें याद हो गई हैं, जरा जल्दी जल्दी सभी लोग बताते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, श्रीत सिंह जी बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देती हैं, थैंक यू सो मच। यहाँ श्रीत सिंह जी, ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझते जाइए, आप लोगों का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। और एक बार मैं आज फिर से बताती हूँ, मैं सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगी जिससे आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्लास 10 दिन चलाने का, बहुत ज्यादा बातें करने का, किसी चीज को 10 बार वो करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हमने देख लिया कि हाँ ऊपरी तौर पे तो ये क्या हो गया हमारा क्रस्ट, क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद हमारा क्या हो गया, कोर हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या एक एक करके, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पर भूपर्पट्टी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे कि भूपर्पट्टी में ऐसा क्या क्या पाया जाता है, यानी कि अगर 3 भाग में हम लोग बांट देते हैं तो हमारे तीनों भाग में सबसे पहला हमारा क्या आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भूपर्पट्टी। अब आपको मुझे लगता है एक्सप्लेन आप समझ गए होंगे कि ये हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं। बहुत ही आराम से पढ़िएगा, ठीक है, और क्या करिएगा, अच्छे से इस चीज को समझिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रस्ट, मेटल और कोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे ऊपरी भाग, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बीच वाला भाग मेटल, और ये इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा कोर हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्रस्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि सबसे ऊपरी परत के बारे में आप पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या ऐसी विशेषताएं पाई जाती है। तो जिसमें भी जनजीवन पाया जाएगा, ठीक है, जिसमें भी क्या पाया जाता है यहाँ पर, जनजीवन, श्री जी को समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ पर पढ़ते जाइएगा। तो भूपर्पट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो भूपर्पट्टी जो है पृथ्वी की सबसे क्या है, ऊपरी परत है। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट बनेगा वो क्या हो जाएगा कि जो भूपर्पट्टी है वो हमारी क्या है, सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, क्या है, ऊपरी परत है, किसकी, पृथ्वी की। ठीक है, सारा कुछ पृथ्वी की ही बात हो रही है यहाँ पर, पूरा सेंटेंस नहीं, सिर्फ की पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, जिसकी जो किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये याद रखिएगा, ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आप जिस पे भी चलते हैं, आप जिस पे भी चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये अगर द्रव होती तो आपको समझ में ना आती। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि क्रस्ट को जो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम क्रस्ट की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथो स्फीयर। कल से हम लोग आपको क्या होगा कि बाईलैंग्वेज भी पूरा तरीके से लिखकर यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट जो है वो हमारे निकल के आ गए कि हमारे अगर क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट जो है हमारा किन किन चीजों से यहाँ पर मिलकर बना हुआ है। तो आपको पता चल गया कि जो क्रस्ट है वो हमारा क्या है, ठोस परत पे पाया जाता है, और ये क्या है, हमारा किसी लिथोस्फीयर। अगर इसके घनत्व की बात करते हैं तो इसका जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 2.75 होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर इसके घनत्व की बात हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 2.7 हो जाएगा। अगर इसकी मोटाई की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, अगर इसकी मोटाई की ये परत जो है वो कितनी मोटाई है इसकी, तो ये हमारी हो जाएगी 0 to 100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी, 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। ठीक, तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या क्या बन के आ गया कि हमारी जो ऊपरी परत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूपर्पट्टी, जो कि कैसा है, ठोस है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। अगर घनत्व की बात करें, ठीक है, अगर क्या करें इसमें घनत्व या फिर डेंसिटी की, ठीक है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है हमारी, 2 पॉइंट यहाँ पर 2.75 है। मोटाई की बात करें, ठीक है, कि यहाँ पर मोटाई कितनी, तो 0 से, यानी कि सबसे ऊपरी परत से ले जाके क्या होते हैं, 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वो हमारा क्या होता है, हमारा क्रस्ट का होता है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो हमारा क्या होता है, ये किससे मिलकर बना है। ठीक है, ये किससे मिलकर बना है, तो याद रखिएगा, ये सिलिका। ठीक है, सिलिका जिसको हम लोग
SI से डिनोट करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एल्यूमिनियम प्लस हमारा किससे, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस अब अगर आपको क्रस्ट पढ़ना है तो बस इतना ही पढ़ना है। क्रस्ट के बारे में जो आपके फैक्ट हैं वो कितने निकल के आए, यहाँ पर हमने आपको सारे लिख के बोल दिए, ठीक है। अब इसको एक नाम और दिया जाता है भूपर्पटी को, वो है हमारा क्या, सियाल। क्या नाम दिया जाता है, सियाल। अब सियाल जो नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। जो सियाल वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलके बने होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर सियाल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, यहाँ पर सियाल बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, अगर भूपर्पटी की बात होगी तो सबसे पहला ये ऊपरी परत है, उसके बाद ये कैसी है, ठोस है, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी कितनी है, 2.75 है। अगर मोटाई की बात करी जाएगी तो ये 0 to 100 किलोमीटर तक की मोटाई तक हमारा क्या होता है, क्रस्ट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा सिलिका, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। कभी कभी इसका क्या होता है कि केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है, तो पूछा जाता है कि केमिकल स्ट्रक्चर में जो हमारी भूपर्पटी है वो कितने किस किस चीजों से बनी, तो आप बताएंगे सिलिका और हमारा एल्यूमिनियम। सिलिका एल्यूमिनियम से मिले होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, सियाल बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा, सियाल हम लोग इसको क्या करेंगे, बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे यहाँ पर, सियाल, ठीक है। तो अब आप लोगों को मुझे लगता है कि अगर भूपर्पटी की बात हो तो आप भूपर्पटी को यहाँ पर समझ लेंगे। एक बार अगर ये भी देख लेते हैं कि अगर इसकी अवस्था पूछी जाती है तो इसकी जो अवस्था है हमारी वो कैसी है, तरल अवस्था में है, ठीक है, किसमें, लिक्विड फेज में है, ठीक है। कैसी फेज में है यहाँ पर, याद रखिएगा, तो ये हमारी लिक्विड फेज में पाई जाती है। तो सिर्फ आपको अगर क्रस्ट की बात होगी तो क्रस्ट में बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ऊपरी परत, ठोस, लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर कहने के साथ साथ इसकी जो मोटाई ये अगर क्रस्ट का भाग है जो 0 से यानी कि सबसे ऊपर से स्टार्ट होकर 100 किलोमीटर तक में हमारा क्या, क्रस्ट फैला हुआ है। सियाल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सियाल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और कैसे फेज में है, लिक्विड फेज में है, ठीक है, लिक्विड फेज में है। जैसे जैसे नीचे जाता जाता है, जब आप इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि आउटर जो ऊपर जो हमारी ऊपरी परत है क्रस्ट की, वो क्या है, तरल अवस्था में, फिर नीचे नीचे जाते जाते ये कैसे, ठोस अवस्था में आ जाएगी। अब तरल क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हम कुछ ही मीटर तक देखते हैं, जब खुदाई करते हैं तो हमें क्या, पानी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप लोग जरा जल्दी से बताइए कि क्रस्ट का आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या फैक्ट है। और ये हम लोगों ने किसकी बात करी थी, इस परत की बात कर रहे थे अभी हम लोग, ठीक है, किसकी, क्रस्ट की, यानी कि सबसे ऊपरी परत की, ठीक है। हटा दो इसको, आप सभी लोग जल्दी से बता दीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं भूपर्पटी की। अगर हम लोग बात करते हैं तो भूपर्पटी के बाद का हमारा जो दूसरा है वो क्या आ जाता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि वो हमारा आ जाएगा मेंटल, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारा, मेंटल। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, अब मेंटल की बात करेंगे, ठीक है। अब मेंटल की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला हिस्सा यानी कि मेंटल, एक बार जरा सा फिर से बना देते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का कि ये क्या चीज चल रहा है, ठीक। तो अगर मेंटल की हम लोग बात करते हैं तो ये फिगर हो गया, ठीक है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। तो अब हम लोग कौन सा भाग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब हम लोग ये बीच का, ठीक है, कौन सा, बीच का भाग, यानी कि ये वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, मेंटल का भाग हो जाएगा, ठीक, मेंटल का भाग हो जाएगा, ठीक है। वो TLE लिखा है, आपको HE दिख रहा होगा। चलिए, तो अब इसमें इसके पॉइंट लिख लेते हैं। अगर इसके पॉइंट की बात करते हैं हम लोग तो इसका जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमारी दूसरी परत है, ठीक है। कैसी परत है, हमारी दूसरी परत है, किसके बाद, हमारी ये जो है क्रस्ट के बाद जो परत हमारी पाई जाती है वो है, ठीक है। क्रस्ट के बाद पाई जाने वाली जो दूसरे नंबर की परत है वो हमारी ये कौन सी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। मेंटल के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो मेंटल के बाद हमारा ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये हमारा सिलिका प्लस हमारा किससे मिलकर बना होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि उसको क्या बोल रहे थे, उसको सियाल बोल रहे थे, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, सीमा, ठीक है। क्या बोल दिया जाएगा, SI+MA,
ठीक है, Ma। तो ये क्या हो गया हमारा, सीमा हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, सीमा हो गया। अब आप समझ गए सीमा ये क्यों हुआ। SI से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, सिलिका को, और मैग्नीशियम को किससे, Ma से डिनोट करते हैं, डिनोट नहीं करते बेसिकली, Ma यानी कि मैग्नीशियम। तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सीमा बोल दिया। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हमारे क्रस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब ये दूसरे नंबर की परत है। ठीक है, अगर इसको बोले, इसको जिससे उस तरीके से उसको लिथोस्फीयर बोल रहे थे, तो इसको क्या बोलेंगे, पायरोस्फीयर। पायरो पायरोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पायरोस्फीयर बोलेंगे। तो तीन, अब आपको लिथोस्फीयर अगर पूछा जाए तो लिथोस्फीयर हमारा कौन सा होगा, तो हमारे क्रस्ट वाले भाग को लिथोस्फीयर बोला जा रहा था। पायरोस्फीयर किसको बोला जाएगा, जो हमारी क्या होगी, मेंटल होगी, उसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अगर इसके घनत्व की बात करते हैं, ठीक है, इसके घनत्व की बात करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2.90 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हमारा घनत्व हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। उसके बाद अगर कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो ये हमारा 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, 2900 किलोमीटर तक हमारा जो भाग है क्रस्ट का, वो क्या है, फैला हुआ है। ठीक, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो पहला पॉइंट क्या बना यहाँ पर मेंटल का, कि ये हमारी कैसी है, दूसरी परत है। ठीक है, क्रस्ट के बाद पाई जाने वाली जो दूसरी परत है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे, जो कि किससे बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था कि क्या क्रस्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, सियाल बोल रहे थे। ठीक है, क्या बोल रहे थे, सियाल। सियाल क्यों बोल रहे थे, क्योंकि ये हमारा सिलिका प्लस हमारा किससे, एल्यूमिनियम से बनकर बना था। ठीक है, तो ये हमने क्या बोल दिया था, इसको सियाल बोल दिया था। उसी तरीके से हम इसको सीमा बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा सिलिका और क्या बोला है, मैग्नीशियम से मिलकर बना है। जिस तरीके से हम लोग क्रस्ट को लिथोस्फीयर कह रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, पायरोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पायरोस्फीयर यहाँ पर बोलेंगे। घनत्व की अगर हम लोग बात करते हैं, तो घनत्व इसका कितना होगा, हमारा 2.0 हो जाएगा। ठीक, अगर मोटाई की बात करते हैं, तो ये हमारा 2900 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, अगर हमने क्रस्ट की बात करें, तो क्रस्ट हमने कितना बताया था, 0 to हमारा 100 किलोमीटर तक। ठीक है, 0 to हमारा 100 किलोमीटर तक क्या था, हमारा क्रस्ट था। ठीक है, क्या था, हमारा क्रस्ट था। और क्रस्ट के बाद जो हमारा मेंटल आ रहा है, मेंटल हमारा कितना होगा, 100 से लेकर 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेंटल हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, दूसरा पार्ट है हमारी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। समझ गए आप लोग। जरा सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि अभी आप लोगों को क्रस्ट या फिर मेंटल में किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई कि नहीं। जरा जब सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से बताइएगा, एक बार मैं देख लूं आप लोगों के मैसेज। सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। हाँ भाई, सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। मैम बहुत अच्छा बता रही हैं। हाँ बिल्कुल, सभी लोग जरा एक बार जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपना आखिरी, यानी कि सबसे आखिरी परत की बात करते हैं। तो वो हमारी क्या होगी, क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया। मेंटल के बाद हमारा क्या आएगा, अब क्रूड आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्रूड वाला भाग आ जाएगा। तो क्रूड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये इसका भाई सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, इट इज द लास्ट, हमारा क्या हो जाएगा, स्टेज ऑफ अर्थ हो जाएगा। इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल पार्ट ऑफ अवर अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट जो इसका बनेगा, वो क्या बनेगा, ये हमारी क्या है, आंतरिक। ठीक है, क्या है, आंतरिक भाग है पृथ्वी का। कैसा भाग है, आंतरिक भाग है। अब आंतरिक भाग है, तो इसमें यहाँ पर हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसमें आपको बना देते हैं, ताकि आपको क्या हो, कंफ्यूजन ना हो कि अब हम लोग कौन सा भाग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, हमने सबसे पहले किसको, सियाल पढ़ लिया। ठीक है, क्या पढ़ लिया, सियाल पढ़ लिया, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सीमा पढ़ लिया। ठीक है, क्या पढ़ लिया, यहाँ पर सीमा पढ़ लिया, यानी कि हमारा किससे, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से जो बना पार्ट है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोर। ठीक है, कोर पढ़ने वाले हैं, यानी कि सबसे आखिरी भाग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग निफे। ठीक है, निफे, यानी कि ये हम अगर निफे किससे बनता है, तो निफे की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये हमारा निकेल और लोहे से बनेगा। तो चलिए दूसरा भाग पार्ट जो है, हम लोग यही लिख देते हैं कि ये हमारा किससे बनता है, निकेल
निकेल प्लस हमारा क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, लोहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे निफे। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, हमारा निकेल और निफे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, निफे बोल देंगे। अब आप यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। ठीक है, दो पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गए। अब ये क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है यहाँ पर, ये क्या बनता है कि इसको, ये इसकी जो अवस्था है वो कैसी, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा कि प्रॉपर तरीके से जो है वो पूरा क्रोड जो है वो कैसी अवस्था में है, तो आप बताएंगे ठोस अवस्था पर है। ठीक है, कैसी अवस्था पर है, ठोस अवस्था में है हमारा। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, आंतरिक भाग हो गया, निकेल लोहे से बना हो गया, ठोस हो गया। अब लेथोस्फेयर, लेथोस्फेयर यानी कि हम किसको, क्रस्ट को बोल रहे थे। ठीक है, पायरोस्फेयर हम लोग किसको बोल रहे थे, मेंटल को बोल रहे थे। उसी तरीके से हम क्या, बैरोस्फेयर किसको बोलेंगे, यहाँ पर क्रोड को बोलेंगे। ठीक है, किसको, बैरो स्फेयर। ठीक है, तो बैरोस्फेयर हम लोग किसको बोलेंगे यहाँ पर, तो बैरोस्फेयर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कोर वाले भाग को बैरोस्फेयर बोला जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। सभी लोग जरा एक बार जल्दी जल्दी से बताइएगा कि अभी आप लोगों को कोई दिक्कत। और घनत्व की अगर बात कर ले तो घनत्व इसका जो है वो कितना होगा, 11 से 13 तक इसका जो है घनत्व पहुंच जाता है। ठीक है, क्या होगा, घनत्व जो है वो कितना, यहाँ पर 11 से 13 तक हमारा क्या होता है, घनत्व पहुंच जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्थिति और बनती है कि यहाँ पर क्या होता है कि तापमान जो है, तापमान जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और दाब जो है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। अब कम होता चला जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर अगर ताप अधिक है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दाब भी अधिक। पर ये प्रॉपर अंदर तरीके नीचे होने के कारण यहाँ पर जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है तो यहाँ पर दाब में भी वृद्धि होती चली जाती। तभी हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो हमारा इंटरनल भाग है उसमें हमें क्या, वहां पर देखने को मिलता है कि तरीके तरीके के खनिज पाए जाते हैं, हर चीज हमें वहां देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आप चीजें समझ गए होंगे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्रोड की, तो ये क्या है, आंतरिक भाग है। निकेल और लोहे से, निकेल और लोहे से मिलके बनने के कारण, यहाँ पाए जाने अधिकता होने के कारण, अब सिर्फ यही नहीं है कि सियाल यानी कि यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम और सिलिकॉन है, सियाल सॉरी एल्यूमिनियम है। ठीक है, सीमा की बात हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। निफे की बात हो रही है यानी क्रोड की बात हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ निकेल और लोहा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अधिकता इन चीजों की है। बाकी तो आपको पता है कि लोहा हमारा, जितने भी गोल्ड होते हैं, प्राकृतिक रिसोर्सेज, आपको सारे ही पृथ्वी के अंदर यानी कि इंटरनल भाग से यहाँ पर हमको मिलते जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, क्लियर हुआ। फिर हम देखेंगे कि ये क्या होती है ठोस अवस्था में। अगर हम निफे की बात करेंगे तो ये हमें ठोस अवस्था में, बैरोस्फेयर की हम लोग बात करें जैसे कि हमारा लिथोस्फेयर, सियाल। ठीक है, लिथोस्फेयर क्या हो जाएगा हमारा, सियाल। ठीक है, उसके बाद लिथोस्फेयर के बाद हमारा पायरोस्फेयर कौन सा हो जाएगा, मेंटल। और उसके बाद नीफे हमारा क्या हो जाएगा, बैरोस्फेयर। तो आप इसको ऐसे, सिया, सियाल, नीफे, अगर केमिकल उसमें पूछते हैं तो आप क्या बोलते जाएंगे, आप देखते जाइएगा फिगर ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, सियाल, सीमा और निफे बोलते हैं। उसी तरीके से क्या बोलते हैं, वो हमारा लिथोस्फेयर। ठीक है, पायरोस्फेयर और हमारा क्या हो जाएगा लास्ट वाला, बैरोस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैरोस्फेयर हो जाएगा। और अगर नॉर्मली लैंग्वेज में या फिर जो आपको बुक्स में देखने को मिलती है तो क्या हो जाएगा, क्रस्ट, मेंटल और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, दाब में भी वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जरा एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि नहीं। सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से बताइए, मैं फोन में देख लेती हूँ। ठीक है, सभी लोग रिप्लाई करिएगा। रीता कुमारी जी जल्दी से, डीके गुप्ता, दुर्गेश जी, रीत सिंह जी, सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं कि अब ये सारी चीजें अपने एक्सप्लेन कर ली कि हाँ क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है और कोर क्या है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फिगर पे ही वापस चलते हैं। फिगर पे हम लोगों का ये था। ठीक है, फिगर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो फिगर था वो क्या था, इस तरीके से था। अब इसमें जो लेयर है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके में ये जो बनते हैं उसपे लेयर के नाम पूछे जाते हैं कि अगर क्रस्ट,
क्रस्ट और मेंटल को मिलाने वाली जो लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये चीजें भी यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो इसमें आप लोगों को लेयर के जो नाम है वो पता होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, जो लेयर के जो नाम है वो पता होने चाहिए। तो अगर क्रस्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो क्रस्ट में हमने आपको बताया कि दो तरीके के क्रस्ट होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर क्रस्ट सिर्फ एक ही तरीके का लिखा है, तो अगर क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट की बात करी जाएगी, ठीक है, आप लोगों को फिगर में यहाँ क्लियर नहीं होगा, चलिए मैं खुद ही बताती हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर फिगर बनाते हैं इस चीज को, हम्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग फिगर की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, क्रस्ट, मेटल और कोर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से बताइए कि फिगर आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते इस तरीके का, हमारा जो क्रस्ट मेंटल कोर का था, तो ये भाग हमारा कौन सा था, क्रस्ट का था, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या था, ये मेटल था, फिर ये हमारा कौन सा भाग था, कोर का भाग था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी लेयर है, ठीक है, ये लेयर जो है वो हमारी क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले क्रस्ट वाले भाग को देखते हैं कि जो हमारा ये क्रस्ट है ये दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक हमारा कौन सा होता है, ऊपरी परत हो जाएगी क्रस्ट की, ठीक है, क्या हो जाएगी, ऊपरी परत, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, निचली परत। सिर्फ किसकी, क्रस्ट की बात हो रही है अभी, ठीक है। किसी भी आप जब आप बायोलॉजी वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि जो एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल लेयर होती है, उसी तरीके की यहाँ पर हम लोग किसमें देख रहे हैं, लेयर, क्रस्ट ही देख रहे हैं। तो ऊपरी परत और निचली परत को जो मिलाने वाली जो रेखा है या फिर मिलाने वाली जो लेयर है उसको हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, कोनार्ड। याद रखिएगा क्या नाम देते हैं, कोनार्ड लेयर। समझ गए आप लोग, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सिर्फ क्रस्ट की बात हो रही है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जो मिलाने वाली जो रेखा है, रेखा नहीं कहेंगे आप, लेयर बोलेंगे या फिर परत बोलेंगे, उसको हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पर, कोनार्ड बोलेंगे। फिर आता है कि निचली परत, ठीक है, और मेंटल। निचली परत, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए बहुत आराम से बहुत टाइम लेके पढ़िएगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जो हमारा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हमने क्या बोल दिया, कोनार्ड बोल दिया या लेयर बोल। अब आएगा निचली परत और मेंटल को, ठीक है, निचली परत और मेंटल को जो मिलाने वाली जो रेखा है यानी कि ये रेखा, ठीक है, जो हमारी ऊपरी बनी हुई है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे मोहू। कौन सी परत बोल देंगे, मोहू परत बोल देंगे। समझ गए आप लोग, इसको क्या बोल देंगे यहाँ पर, मोहू परत बोल देंगे। फिर मोहू परत, अब यानी कि क्रस्ट की बात हो रही, अब ऊपरी मेंटल, अब फिर से ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल आपको बताया था फिगर में, ठीक है। अब ये बन गया, ये हमारी क्या हो गई, ऊपरी मेंटल हो गई, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, निचली, ठीक है, निचली मेंटल। तो अब ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो मिलाने वाली, ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो मिलाने वाली जो है रेखा, उसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोल देंगे, क्या बोल देंगे, रेप्टी। ये देख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगी हमारी, रेप्टी, ठीक है, क्लियर है, विजुअल है ये, रा पे ए की मात्रा है, रेप्टी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी रेप्टी हो जाएगी। फिर मेंटल को कोर से मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, अब क्या हो गया, ऊपरी परत, अभी सिर्फ मेंटल मेंटल की ऊपर नीचे की बात हो रही थी, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि निचली मेंटल को कोर से मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, निचली मेंटल को जो कोर से मिलाने वाली रेखा है उसको क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग। क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग। अभी मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दूंगी, इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या आ गया, अब फिर से क्या आ गया, यहाँ पर हमारे दो तरीके की, यानी कि
ऊपरी क्रोट, ठीक है, सी लिख देते हैं, और निचला, नीचे का जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्रोट। अब क्या पूछा जाएगा कि मेंटल को कोर से जो मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, यानी कि जो नीचे वाली हो जाएगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, उसको हम लोग बोल देंगे, आखिरी जो हमारी बच रही है ये क्या हो जाएगी, ले मैन, ठीक है, क्या हो जाएगी, ले मैन हो जाएगी। क्लियर हो गया ये फिगर, एक बार सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा, फिर से समझिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा फिगर है और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी से, सभी लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस फिगर का। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जो परतें हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए परतों में अगर हम लोग देखते हैं तो अब हम लोग फिर से बात करते हैं, तो क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है, क्या होते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या आते हैं। अब यहाँ पर हमारा बनेगा, तो 3 तरीके की परत हो गई, फर्स्ट इज क्रेस्ट, सेकेंड इज मेंटल, थर्ड इज कोर, ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या साइंटिफिक नाम में, अगर हम लोग केमिकल नेम को दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सियाल, ठीक है, इट्स कॉल्ड सीमा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, निफे। अब निफे हो जाएगा, निफे मतलब कि ये किससे बना है, निकिल प्लस लोहा। सीमा मतलब कि सिलिका प्लस हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, Mg लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सियाल मतलब सिलिका प्लस हमारा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर 3 तरीके के नाम आपको यहाँ पर मिल गए, क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल निफे, ठीक है, जो कि किस किस से हमारे बने हैं, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या बता रहे थे, यहाँ पर कुछ परतों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा आपसे जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से मिलाने वाली जो हमारी लेयर है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो आप बताएंगे उसको कोनार्ड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोनार्ड नाम देते हैं, ठीक है। फिर हमारा पूछ लिया जाएगा कि निचली परत को ऊपरी मेंटल, ठीक है, किससे, ऊपरी, अब ये हिस्सा हमारा मेंटल का हो गया, को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे उसको मोहू बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मोहू बोलते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा क्या क्वेश्चन, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे रेप्टी बोलते हैं, ठीक है, अभी याद करना भी बता रहे हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा निचली मेंटल और ऊपरी कोर को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे गुटेनबर्ग बोला जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि हमारी जो ऊपरी कोर है उसको निचले कोर से मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर लेह मैन बोला जाएगा, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या बनता है, इतनी सारी तो कोई भी नहीं याद कर सकता, ठीक है, पर आपको याद करना पड़ेगा तो भी, पर यहाँ पर आपको जो याद होना ही चाहिए वो क्या है, तो रेखा पूछी जाती है कि क्रस्ट को मेंटल से मिलाने वाली रेखा, ठीक है, कौन सी पूछी जाती है, क्रस्ट को मेंटल से मिलाने वाली रेखा। तो आप बताएंगे कि ये हमारा क्रस्ट है और ये मेंटल है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, मोहू हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, मोहू हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि जो हमारे क्रस्ट को मेंटल, फिर मेंटल को हमारे कोर से मिलाने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, तो आप बता देंगे ये हमारी कौन सी हो जाएगी, गुटेनबर्ग हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, गुटेनबर्ग हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अगर इनको दो दो भागों में बांट दिया जाएगा तो दो दो परतें निकल के आ जाएंगी। अगर सिर्फ क्रस्ट को मेंटल से, तो क्रस्ट को मेंटल से मिलाने वाली रेखा हमारी मोहो रेखा हो जाएगी, ठीक है। मेंटल को कोर से मिलाने वाली रेखा तो हमारी कौन सी हो जाएगी, गुटेनबर्ग हो जाएगी। साथ ही साथ ऊपरी परत और निचली परत में अगर क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा तो हमारी आउटर लेयर, इंटरनल जो हमारी लाइन है यानी कि क्रस्ट की, उसको कौन मिलाता है, कोनार्ड, वहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, क्रस्ट और मेंटल को हमारी मोहो, फिर ऊपरी मेंटल निचली मेंटल को मिलाती है रेपेटी, और रेपेटी के बाद हमारे मेंटल और कोर को जो मिलाती है वो हो जाएगी गुटेनबर्ग, और हमारी यहाँ पर दोनों इंटरनल और जो हमारी एक्सटर्नल लेयर ऑफ कोर हो जाएगी, इट्स कॉल्ड हमारा लेहमैन, ठीक है, क्या कहलाएगा, लेहमैन कहलाएगा। तो आप सभी को क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा। आज का जो टॉपिक था ये हमारा पूरा ही कैसा टॉपिक था, फैक्चुअल टॉपिक था, ठीक है।
इसलिए आप लोग इसको क्या करिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको याद करते जाइएगा, ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ CR लीफे यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हमारा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या दिए गए हैं, हमारे जिन पदार्थों से यानी कि मिलके बने हुए हैं वो भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो फिर हम आपको नेक्स्ट फ्राइडे पे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ग्रेट प्लस एकेडमी को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड।